हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 6 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है कोलकाता मेट्रो रेलवे के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पर कमेंड किया है कोलकाता मेट्रो रेलवे की टाइमिंग को एक्सटेंड करने का। जो भी इसकी सर्विसेज है उसको एक्सटेंड करने के लिए कमेंड किया गया है श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो पहली सर्विस है उसको स्टार्ट किया जाएगा दमदम और कवि सुभाष के बीच में। तो जो पहले सर्विस दी जाती थी वो 8 आवर्स पे दी जाती थी, तो इसको अब अर्ली टाइम करके यहाँ पर 7 आवर्स पे कर दिया गया है। सेम इसी तरह नौपारा में जो सर्विसेज 8 आवर 9 मिनट्स पे जो दी जाती थी उसको 7 आवर 9 मिनट्स पे कर दिया गया है। यानी कि ये सर्विसेज अब थोड़ा पहले दी जाएंगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे का गैप है। तो ये सर्विसेज जो है वो मंडे ऑनवर्ड से शुरू की जाएगी और जो लास्ट सर्विस है वो यहाँ पर कवि सुभाष और दमदम जो स्टेशन है वहाँ से आखिरी सर्विस दी जाएगी 21 आवर 30 मिनट्स पे, जो कि पहले 21 आवर्स पे दी जाती थी। इसके अलावा जो नौपारा है वहाँ ये सर्विस 21 आवर 25 मिनट्स पे दी जाएगी, जो कि पहले 20 आवर्स 55 मिनट्स पे दी जाती थी। तो ये सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी हर 7 मिनट पे ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग का जो टाइम है उस समय, क्योंकि ये समय जो होता है इस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो पीक टाइम होता है तो उस टाइम को चूज़ किया गया है इस तरह के सर्विस के लिए, ताकि यहाँ से गैदरिंग को कम किया जा सके। देखिए दिल्ली मेट्रो में भी इसी तरह के सर्विसेज दी जाती हैं। वहाँ पर भी जो पीक टाइम होता है उस समय काफ़ी जल्दी जल्दी वहाँ पर मेट्रो की सर्विस प्रोवाइड की जाती है ताकि इस तरह की भीड़ को कम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो सीनियर सिटीज़न हैं, लेडीज़ हैं, चिल्ड्रेन हैं, जिनकी उम्र यहाँ पर बच्चों की अगर 15 साल से कम है तो यहाँ पर उनको ई पास की ज़रूरत नहीं होगी थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरे दिन भर वो बिना ई पास के भी ट्रैवलिंग कर सकेंगे। जबकि जो अदर पैसेंजर्स हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है 7 आवर्स से 8:30 आवर्स मॉर्निंग में और 20 आवर्स ऑनवर्ड इवनिंग में। तो उनको भी यहाँ पर ई पास की ज़रूरत नहीं होगी जो अदर पैसेंजर हैं, लेकिन इनके लिए एक टाइम बाउंड यहाँ पर सेट किया गया है मॉर्निंग और इवनिंग के समय। अगली न्यूज़ है इनॉग्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को 7 दिसंबर के दिन। तो ये जो इनॉग्रेशन होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाएगी 7 दिसंबर को। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री हरदीप सिंह पुरी जी, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ और जो भी अदर डिग्निटरीज होंगे वो इस इवेंट को अटेंड करेंगे 15 बटालियन PAC परेड ग्राउंड आगरा से। अब जान लेते हैं आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो 2 कॉरिडोर को यहाँ पर कंप्राइज करेगा, जिसकी टोटल लेंथ होगी 29.4 किलोमीटर और ये कनेक्ट करेगा जो भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है लाइक ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा विथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। तो ये प्रोजेक्ट जो है इससे देखिए काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसमें कि 26 लाख पॉपुलेशन जो होगी आगरा सिटी की उसको ये बेनिफिट करेगा। इसके अलावा 60 लाख टूरिस्ट जो कि आगरा विजिट करते हैं हर साल उसको भी काटर किया जाएगा। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रोवाइड करेगा आगरा सिटी के अंदर। तो ये जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है ₹8,379.62 करोड़ रुपीज़ और ये प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे पहले जो प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया था PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसको 8 मार्च 2019 को किया गया था, जहां पर उन्होंने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था along with the commencement of commercial operation of लखनऊ मेट्रो, जहां पर इंटायर 23 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से CCS एयरपोर्ट टू मुंशी पुलिया तक यहां पर ये इनॉग्रेशन की गई थी। अगली न्यूज़ है इनॉग्रेशन ऑफ CSIR IMT प्रोग्राम के बारे में। तो यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है CSIR IMMT भुवनेश्वर में।
तो यहाँ पर जो 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2020 है, तो इस दौरान इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया है इनके द्वारा। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्टिसिपेट किया एज ए चीफ गेस्ट इस इवेंट के अंदर। अब जान लेते हैं कि इस इवेंट की थीम क्या थी। देखिए, जो थीम थी इस बार IISF 2020 की, वो थी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो यहां पर जो IISF है वो जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको एजुकेट करना चाहता है इंडिया की, कि इंडिया किस तरह से इंस्पिरेशन रहा है वर्ल्ड के लिए, कि किस तरह से इंडिया के जो भी लोग पैदा हुए हैं वो किस तरह से उनके थॉट्स, आइडिया और इनोवेशन जो है वो सेंचुरीज तक यहाँ पर लोगों को इंस्पायर करते रहे हैं। देखिए, काफ़ी महान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं, जैसे कि CV रमन जी, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी। तो इन सारे लोगों की जो थिंकिंग थी उसने वर्ल्ड को इंस्पायर किया, उनके जो आइडियाज़ थे उसने वर्ल्ड को काफ़ी इंस्पायर किया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो अभी जो प्रेजेंट में जो जनरेशन है उसको इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर एक तरह से याद दिलाया जा रहा है, ताकि जो इंडिया है वो फिर से विश्व गुरु की बनने की ओर बढ़ सके। तो ऐसा हर्षवर्धन जी का कहना है। यहाँ पर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपील किया है साइंटिफिक कम्युनिटी से कि वो इंडिया के लिए इनोवेट करें और क्रिएट करें कम्पिटिटिव एडवांटेज को, ताकि इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जो इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर की गई डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि जो प्रपोज्ड थीम है IISF 2020 का साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, वो काफी रिलेवेंट है जो भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जहां पर नेशन अभी साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर देख रहा है, ताकि जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके और जो इंप्लीमेंट किया जा सके, जो विजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। तो ये जो थीम है वो काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनकी जो डिस्कवरीज हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वेरियस फील्ड में, उसको भी यहाँ पर शोकेस किया गया कि किस तरह से जो एफर्ट है उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो यहाँ पर एक्सीलेंस को क्रिएट कर सकती है वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा CSIR IMT जो है वो वर्क कर रही है ताकि रिसोर्सिंग की जा सके क्रिटिकल मिनरल्स की, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उसमें टंगस्टन, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उसको यहाँ पर एक तरह से प्रोवाइड करने की बात की गई है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स के तौर पर। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ CSIR IMT जो है वो वर्क कर रही है ताकि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके इसके अंदर, और जो हमारा जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का उसको अचीव किया जा सके। अगली न्यूज़ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। यहाँ पर फिल्म डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्रिब्यूट पे की है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर, स्कॉलर और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्राइम आर्किटेक्ट भी थे। तो उनकी 64th डेथ एनिवर्सरी के दिन यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया जाएगा उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करके, जो कि उनके वर्क और उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करेगी। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया गया है डॉक्टर जब्बार पटेल के द्वारा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री होगी वो 74 मिनट की होगी और इसको स्ट्रीम किया जाएगा फिल्म डिवीजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए, ये जो बायोपिक है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर, वो एक एनालिटिक फिल्म है जो कि यहाँ पर डिपिक्ट करेगी BR अम्बेडकर जी के बारे में कि किस तरह के पर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक ग्रेट जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो उनका जो वर्क है वो स्पेशली जो ऑपरेस्ड लोगों के अगेंस्ट, जो वहाँ पर उनको ऑपरेस किया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी प्रमुख कैंपेन किया था। इसके अलावा उनका जो रोल है ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी काफ़ी पिवटल रोल रहा है। तो इन सब चीज़ों को इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया जाएगा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।